नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस बात की डिमांड चल रही थी कि मैं यूपी पीसीएस मेंस के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएस मेंस के बुक लिस्ट प्लस स्ट्रैटेजी दोनों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको अंत तक देखिएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से उसको टैकल किया जाना चाहिए। तो उसको पूरा देखिएगा आराम से, प्लस लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस, जैसे आपको पता है कि 2018 के बाद से या 17 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है और 18 में से यूपी पीसीएस मेंस का जो पैटर्न है वो आईएएस की तरह हो गया है। आईएएस की तरह होने का मतलब है कि 4 पेपर जीएस के आएंगे, जीएस 1, 2, 3, 4, जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होंगे, यानी कि आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। एक पेपर आपका होगा ऐसे का, एक पेपर होगा आपका हिंदी का, 150 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, और एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है जो कि 200 नंबर के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीएस पे डिस्कस करेंगे कि जीएस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जीएस के पेपर जीएस 1, 2, 3, 4 में कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे इसमें। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा किताबों से पहले जो जाना जरूरी है। दोस्तों, जीएस में एक बात समझिए कि ये बहुत ट्रिकी मामला है। अब मैं ट्रिकी क्यों कहता हूं इस बात को, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश करोगे और सोचोगे मैं ये भी कवर कर लूं, वो भी कवर कर लूं, जो कि अच्छी बात है कि ज्यादा आप रेंज कवर करने की कोशिश करोगे, तो बहुत संभव है कि आप रिवाइज ना कर पाओ और जो आप पढ़ रहे हो उसको आप लिख भी ना पाओ। दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं उसका बहुत कम पोर्शन हम लिख पाते हैं। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, अगर उसको एज इट इज तुरंत लिखना पड़े तो हार्डली 10% से ज्यादा लिख नहीं पाओगे। दोस्तों, यूपी पीसीएस में आपको नंबर पढ़ने के नहीं मिलते हैं, लिखने के मिलते हैं। आप क्या लिखते हो इस बात पे आपको डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, कहने का बस मतलब यह है कि आप जब जीएस को पढ़ें तो रेंज कवर करने के बारे में सोचें कि हाँ मेरी रेंज कवर होनी चाहिए, बट यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। लोगों को तो लगेगा और आपको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें ध्यान ये देना है, और इस वीडियो में मैंने खासकर इस बात पे ज्यादा तवज्जो रखी है कि हम उतना ही पढ़ें जितना हम लिख पाए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जीएस में रेंज ज्यादा है, एक बात तो दिक्कत है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत कम भी ना हो, कि ऐसा भी ना हो कि हम बहुत सेलेक्टिव पढ़ें और पता लगा कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। जब से प्रभात कुमार बने हैं चेयरमैन, मान के लिए दोस्तों, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम अब ये ऑल इंडिया एग्जाम है। ये स्टेट का पीसीएस एग्जाम नहीं रह गया है, ये ऑल इंडिया एग्जाम है। यहां पर हर चीज अब आईएएस की तरह है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आपको जो यूपी के मिलेंगे, बाकी सब कुछ आईएएस की तरह मिलेगा। बहुत कुछ अब आपको आईएएस की तरह ही तैयारी करनी है। आपको आईएएस की वाली किताबें पढ़नी है, नोट्स वही पढ़ने हैं। यूपी पीसीएस में अब समझिए कि सच्चाई रियलिटी है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप ये समझो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जो कि एक रियलिटी है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। जीएस 1 में अमूमन 2-3 चीजें आती हैं। जीएस 1 में आता है आपका हिस्ट्री, जिसमें आपका आता है आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1965 तक, और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 4 तरह की हिस्ट्री आती हैं। हिस्ट्री के लगभग 80-90 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 नंबर का रख लेते हैं पूरा, और इस 100 नंबर की हिस्ट्री करने के लिए हमें 2-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि मैं पहले आपको दिखा रहा हूं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें हम आर्ट एंड फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है आपकी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, नितिन सिंघानिया की किताब। वैसे आपको कुछ लोग बोलेंगे तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो किताब आती है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा दाएं बाएं मत जाइए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अमूमन लोगों का स्ट्रांग होता नहीं है। आपको भी दिक्कत आएगी, इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता कोई स्टूडेंट। तो नितिन सिंघानिया किताब आप परचेज करेंगे। ठीक है। वैसे मैंने सारी किताबों का लिंक्स जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। कुछ पैसा तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, कुछ किताबें ले लीजिएगा। हर बार फ्री के वीडियो सोचने की मत सोचिए। आप अब एसडीएम बनने की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कीजिए। किताबें, नोट्स कुछ स्टैंडर्ड वाले तो वो तो परचेज करिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी जो वीडियोस बनते हैं दाएं बाएं, वो हेल्प के लिए ले सकते हैं। तो नितिन सिंघानिया जब लेंगे, तो नितिन सिंघानिया के साथ दिक्कत क्या है कि थोड़ा एग्जॉस्टिव है, ज़्यादा है, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। यूपी पीसीएस 2018 में पेपर हुआ, 18, 19
मैं दोबारा होगा, अभी जब वीडियो बन रहा था अभी तक पेपर हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी शुरुआती दौर में है, कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो बेसिक्स पे जाएं। नितिन सिंघानिया आईएएस के हिसाब से लिखी गई किताब है जो ज्यादा कवर करती है, बट आपको ध्यान देना है कि आपको बेसिक्स पे मजबूत करना है अपने। तो जब आप पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया को तो सेलेक्टिव पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बेसिक पे ध्यान देंगे आप। हाई फाई चीजें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इनिशियल लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप 50 तरह की नोट्स उठा लिए और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और याद कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छी किताब है और ये सब मिल जाती है, बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हर जगह मिल जाती है आपको। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री है 1757 से लेकर 1947 तक, ठीक है। और इसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल भी आता है, 200 साल की ये पूरी हिस्ट्री है। पर्सनली मुझे लगता है जीएस के लिए, यूपी जीएस के लिए एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जो 2005 से पहले वाली किताब थी, सफिशिएंट है। वो बहुत अच्छी किताब है, बिपिन चंद्रा ने लिखी किताब है और उसके पीडीएफ अवेलेबल है मार्केट में, और किताब भी अवेलेबल हो जाती है, देख लीजिएगा तो मिल जाए आपको। तो एनसीईआरटी किताब परचेस कर लीजिएगा। साथ में जब आप पढ़ाई करें उसको तो जो एक्सरसाइज होती है, जो होता है ना हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज आती है, तो वो लगाइए आप। हर चैप्टर के बाद 8-10 क्वेश्चन होंगे, घर बैठ के लिखिएगा, आपका जीएस का मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैक्सिमम क्या, मुझे लगता है कि हर चीज़ कवर हो जानी चाहिए। अगर थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो हो जाएगा, ये एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा एडवांस चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो बिपिन चंद्रा की ही जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत का इतिहास, अब वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये भी बिपिन चंद्रा ने लिखी है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा ये इसे ब्रॉड करके लिखा गया है, थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एडवाइस मैं दूंगा ओल्ड एनसीईआरटी, उससे अगर एडवांस जाएंगे तो बिपिन चंद्रा की जो आधुनिक भारत, और अगर ज़्यादा ही आपको हिस्ट्री में मन कर रहा है, रमने का मन कर रहा है, रम जाने का मन कर रहा है, तो फिर आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा मोटी किताब है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको रिकमेंड करूँगा कि फिर आप, क्योंकि जीएस में 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय मत लगाइए इसके अंदर। हिस्ट्री एक तो ज़्यादा बहुत है और 50 तरह की किताबें हैं, फंसने की जरूरत नहीं है इसके। तो आप जो ओल्ड एनसीईआरटी या बिपिन चंद्रा किताब पढ़ के सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम और 10 तरह की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएगा आपका इसके अंदर। तो ये सब किताबें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। हमारे यूपीपीसीएस में जो सिलेबस है वो 1965 का है, आईएएस में थोड़ा ज़्यादा आता है। 1947 तक हमने पढ़ लिया बिपिन चंद्रा का। अब अगले जो 18 साल के लिए जो पढ़ेंगे वो उसके लिए बिपिन चंद्रा की किताब आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आती है। वैसे तो ये 2000 साल मतलब 2000 जो हमारा ईयर है वहाँ तक की कवर करती है, लेकिन शुरू के जो पेजेस हैं 100 पन्ने होंगे, वो पढ़ लीजिएगा। अच्छी है, नेहरू एरा पूरा है, पूरा कवर किया गया है। नेहरू को भले आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि नेहरू गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये बिपिन चंद्र किताब है, शुरू के 50-100 पन्ने होंगे, वो पढ़ लीजिएगा, आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है वो इससे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हिंदी में भी आती है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में। जितनी किताबें बता रहा हूँ मैं सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो है 18वीं सेंचुरी से लेकर मिड 20वीं सेंचुरी तक की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रोवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत कुछ को रिलेट करता है वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ बाकी चीज़ें, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो, GS2 में जो आएगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री से मैच करता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो जिसका हिस्ट्री ऑप्शन होता है वो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो GS पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो NCERT किताब आती है समकालीन विश्व इतिहास, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री जो आती है NCERT क्लास 11-12 की आती है, वो परचेस कर लीजिएगा। नई नहीं है, पुरानी वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो PDF मिलेंगी आपको, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा नेट में सर्च मारिएगा, निकल आएगा उसमें से। अगर नहीं मिल पा रही है तो जिस राइटर ने लिखा है, अर्जुन देव जी, उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, समकालीन विश्व का इतिहास। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, छोटी बहुत पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, तो ये परचेस कर लीजिएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो या तो NCERT पढ़ लीजिएगा या तो फिर ये किताब पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा इसके अंदर। बाकी थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं घुसना है इसके अंदर, टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिलेक्शन पाना है, PhD नहीं करनी है, ठीक है। सेलेक्टिव पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है, लिखना भी है। जितना ये बोला है ना, इसी को 8 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे
विपिन चंद्रा की 2 किताबें पढ़ने में और इसको पढ़ने में, तो इसलिए सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है। तो इस किताब से आपका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब जो थोड़ा सा GS 1 में आता है 7th पॉइंट है, वो है सोसाइटी का आता है। इसमें सोसाइटी है, अर्बनाइजेशन है, प्रॉब्लम्स इसकी है, ये सब जो है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सोसाइटी की बात करते हैं तो NCERT की क्लास 11th की ये इंडियन सोसाइटी आती है, सफिशिएंट है। कुछ लोग कौन सी राम आहूजा बोलेंगे, लेकिन राम आहूजा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अवॉइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, एक आया तो एक क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा, यही होता है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी NCERT की पढ़ लीजिएगा, वो भी सेलेक्टिव पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ पढ़िएगा, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा यूपी PCS में अभी तैयार कुछ 2 साल हुए हैं, पेपर पैटर्न चेंज हुए, तो बेसिक्स पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा हाई फाई में मत जाइएगा, बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कवर हो जाएगा, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर। ये सब किताबें इजीली अवेलेबल भी हैं, NCERT की किताबें सब मतलब नई वाली तो उनकी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती है, पुरानी वाले को आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब आपका जो आता है वो इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपके डेवलपमेंट है, ये NCERT कर लीजिएगा, बहुत है। अच्छा अब क्या है कि ये NCERT में तो बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलरिज्म, ये सब थोड़ा एडवांस टॉपिक भी हैं। NCERT से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ होती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े एडवांस आए। तो जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे कुछ, और मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कि क्या कोचिंग्स के क्या करने हैं, तो वो आप करोगे तो ये कवर हो जाएगा आपका। तो बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये NCERT कर लीजिएगा, एडवांस के लिए क्योंकि संभावना बहुत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ऐसे तक ही आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में से एडवांस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए न्यूज़पेपर है हमारे पास है, तो पेपर जैसे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये पढ़ लीजिएगा आप इसमें, ठीक है। और साथ में कुछ एडवांस चीज़ें होगा वो पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपकी NCERT किताब बहुत है, ठीक है। बात पेपर ही करते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश नहीं आती है, तो भैया सीख लो अंग्रेजी। जो हालात चल रहे हैं ना, उससे प्योर हिंदी के साथ सिलेक्शन पाना समझ लीजिए बहुत 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 मुश्किल काम है। एक तो इंग्लिश में कुछ, हिंदी में कुछ कंटेंट मिलता नहीं है, ठीक है। तो समस्या ये है कि आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन तो सुधरने से रहा। तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। डिक्शनरी आपके पास है, गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, वीडियोस भी होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो नुकसान आपका ही है। 2018 का रिजल्ट आया था, देख लीजिए हिंदी की हालत इस समय, ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो हिंदी वाले, प्योर हिंदी वाले हैं, उनको एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा कोशिश करो, इंग्लिश पढ़े। और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कोशिश करोगे, डिक्शनरी वगैरह यूज़ करोगे, इंप्रूवमेंट होगा। कम से कम GS तो लिटरेचर थोड़ी पढ़ना है, शेक्सपियर थोड़ी पढ़ना है हमें कि शेक्सपियर के हमें नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। हमें तो ये GS पढ़ना है ना। GS तो नॉर्मल चीज़, समझ अंडरस्टैंडिंग वैसे ही हो जाता है। हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आता तो डिस्कस कर लो, पूछ लो किसी से, लेकिन बदलना तो पड़ेगा आपको। बाकी ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए देखिए 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, और मुझे लगता है कि NCERT का जो एक फिजिकल ज्योग्राफी वाला है, ठीक है, ये सफिशिएंट है। 8-9 टॉपिक आते हैं इसके अंदर, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ये सबको NCERT में बहुत तरीके दिया, पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। थोड़ा एडवांस जाएंगे तो जब कोई टेस्ट सीरीज लगाओगे तो जो कोचिंग का जो पढ़ रहे होगे, तो जो टेस्ट देगा उसे कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम चीज़ें NCERT कवर कर ली जाएगी। 11th की NCERT आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आता है यूपी। GS 1 में यूपी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। यूपी के लिए अभी कोई स्टैंडर्ड बुक्स मैं को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ मार्केट में आया नहीं है। यूपी के लिए जैसे कि आपका है हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर। सबसे अच्छा माध्यम तो यह है आप विकीपीडिया में जाओ, इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप, जैसे कि मान लो कि उत्तर प्रदेश हिस्ट्री सर्च कीजिए, एक हिस्ट्री निकल आएगा। उत्तर प्रदेश डांस फॉर्म निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सर्च कीजिएगा, थोड़ा अपने हिसाब से मेहनत कीजिएगा। विकीपीडिया बहुत आपकी हेल्प कर देगा। कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी, ठीक है। अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हो तो थोड़ा वेट कर लो। फिर ये घटना चक्र वाले निकालेंगे आखिरी में, जब एग्जाम आने वाला होता है तो 2-3 महीने पहले निकालेंगे, तो ये चीज़ कवर कर लेंगे आपको, ठीक है। तो घटना चक्र अगर वेट करना है तो घटना चक्र के लिए वेट कर लो, नहीं तो अगर खुद करना है तो विकीपीडिया से यूज़ कर लो आप इसके लिए, ठीक है। कोई किताब इस समय ऐसा कोई मार्केट में नहीं दिख रही है मुझे। तो ये GS 1 दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। GS 1 में मैंने आपको सबसे ज़्यादा समय आपको GS 1 में लगेगा। हिस्ट्री भी इसके अंदर है, ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है, अर्बनाइजेशन भी है, आपका इकोनॉमिक्स भी है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिएगा GS 1 में। लेकिन
अच्छा, ये आपको जो जीएस में पढ़ोगे आपका ये प्री भी कवर कर ले जाता है इसके अंदर, जैसे हिस्ट्री वगैरह है और ज्योग्राफी है तो प्री भी कवर कर ले जाता है आपका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जीएस टू के लिए बहुत सिंपल है, उसके लिए ज़्यादा बुक लिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 किताबें की रिकमेंड करूंगा मैं आपको। जीएस टू में क्या है, देखिए जीएस टू में आधा से ज़्यादा चीज़ है पॉलिटी और कुछ है फिर इंटरनेशनल अफेयर्स और फिर उत्तर प्रदेश। तो जो पॉलिटी का पोर्शन है, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर कम से कम 17 पॉइंट जो पॉलिटी का ही है, कोर पॉलिटी। तो इसके लिए तो भाई एम लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब तो कोई है ही नहीं, खासकर 6ठा एडिशन जो आया हुआ है, जो लेटेस्ट एडिशन है, बहुत अच्छा एडिशन है। 1500 पन्ने की किताब है ये, इस बार ध्यान रखिएगा। किताब बहुत मोटी सी, इतनी मोटी किताब होगी लेकिन पर्पस सॉल्व कर देगी, प्री मेन सब हो जाएगा। ग्रंथ है, समझ लीजिए बिल्कुल बाइबल ऑफ पॉलिटी है। जो ये 6ठा एडिशन है, इसमें एक चीज़ और बताऊं आपको, जब आप आखिरी में जाएंगे, अपेंडिक्स में आखिरी में जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं प्री में वो दिए हुए हैं, उसका कवर किया है। मेंस 2010 से लेकर 2020 तक जो आईएएस में मेंस आया हुआ है, वो क्वेश्चंस कौन कौन से, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, वो सब कवर किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन इनके हैं, लगभग 200 क्वेश्चन प्री वाले इन्होंने अपने तरफ से डाले हैं और लगभग 200-300 क्वेश्चन मेंस वाले इन्होंने अपनी तरफ से डाले हैं, मॉक टेस्ट। तो अगर आप ये किताब परचेस करते हो या लेते हो, किताब यूज करते हो, तो हो सकता है कि टेस्ट सीरीज की जरूरत ना पड़े आपको, ये लक्ष्मीकांत ही सफिशिएंट हो जाएगी। नया एडिशन है, 6ठा एडिशन है, बहुत अच्छी किताब है, होनी चाहिए, ये सभी के पास होनी चाहिए, ले लीजिएगा। ये लगभग 700 रुपये की किताब है ये, 1500 पन्ने हैं इसके अंदर, लेकिन वर्थफुल है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे 18, 19, 20, 21 वाला टॉपिक है जो है ये इंटरनेशनल अफेयर्स की बात है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स 2 तरह से होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। इंटरनेशनल अफेयर्स कभी भी आपका ऐसा नहीं हो सकता कि रखी हुई किताब उठा ली आपने, ठीक है, क्योंकि ये एवर चेंजिंग है ये। अब इंडिया चाइना का मसला चल रहा है, अब इंडिया चाइना के ऊपर कई बार क्वेश्चन लिखे गए हैं, आ चुके हैं, लेकिन जो अभी जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। तो कुछ किताबें से पढ़ के हमें एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा कि भाई मसला क्या है, पूरा एक हिस्ट्री क्या है, और उसको करंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। करंट का मतलब पेपर से वगैरह, न्यूज़पेपर, डिबेट्स, इससे करना है आपको, ठीक है। तो अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये 21वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पुष्पेंद्र पंत जी ने किताब लिखी हुई है, काफ़ी यूपीएससी में काफ़ी मानी जाती है, तो ये परचेस कर लीजिए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ये किताब लीजिए। लेकिन ये किताब फिर मैं कहा कोई भी किताब होगी वो आउटडेटेड हो जाएगी, ये थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। इसको करने के लिए फिर आपको जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस डिबेट होती है, इसको आप यूज़ करोगे और अपने नोट्स बनाओगे इसमें से, जो लेटेस्ट चल रहा होगा, लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा होगा, तो ये कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो GS2 के लिए ज़्यादा नहीं है, एक पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत देनी है और आपको ये पुष्पेंद्र पंत की किताब लेनी है, 2 किताबें बहुत हैं। अच्छा, फिर एक आता है जो मैं यूपी कहा, तो यूपी में इसमें देखिए क्या है इसके अंदर, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, जुडिकल सिस्टम। तो इसके लिए तो एक काम करो, शांत हो जाओ, जब ये घटना चक्र वाले निकालेंगे तब पढ़ लेना, परेशान मत होना, बहुत ज़्यादा समय और इंटरनेट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपके पास है। कुछ देर सब्र कर लो, एक ही क्वेश्चन आएगा, लास्ट के एग्जाम से कुछ दिन पहले ये किताब निकलती है, इस तरह की किताबें होती है जैसे आप देख रहे हो, तो वहाँ से लिख लेंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। GS3 सबसे ट्रिकी कोई चीज़ है, मुझे जो प्रश्न लगती है वो GS3 है। GS3 का अगर आप देखेंगे, देख रहे होंगे इसे, अब इसमें क्या है, टॉपिक देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फटाफट पढ़ लेता हूँ। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, मेजर क्रॉप्स के बारे में है, इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग के बारे में फटाफट कर देता हूँ, तो बोर हो जाओगे आप, ठीक है। बाकी साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में है, सब कुछ है, ठीक है। अब इसको कवर कैसे किया जाए, देखिए सच बताऊँ आपको, इसकी कोई किताब नहीं है, कोई भी किताब GS3 कवर करती हुई नहीं है। और सबसे मुश्किल जो चीज़ आई थी, जो 2018 का पेपर हुआ था, उसमें GS3 में लोगों को आई थी। जितने टॉपिक आप देख रहे हो, जितने भी टॉपिक आप ये देख रहे हो, इन सबके ये टॉपिक जो है वो असल में करंट से जुड़े हुए टॉपिक से ही है, ये करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर्स में भी आपको जो सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे यहाँ लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने पूछ लिया कि भाई साइंस टेक्नोलॉजी की भारत सरकार की नीति क्या है, पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा सा आपको करंट जोड़ के करेंगे आपको। अब इसको कवर करेंगे कैसा है, कोई किताब तो है नहीं, जैसे मैंने बताया। सबसे अच्छा तरीका बताऊँ को, कुछ कोचिंग्स जो हैं उनके नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं, बड़ी कोचिंग है, फेमस कोचिंग है,
इनके वेबसाइट्स काफ़ी हैं, इनके चैनल्स भी होंगे, आप इनको यूज़ करो। वैसे तो फीस बहुत ज़्यादा इनकी कोचिंगों की है, लेकिन चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी मैं नाम बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको IAS का मटेरियल देंगी, लेटेस्ट मटेरियल होगा, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं परचेस करना सकते हो या कुछ कारण से नहीं करना चाहते हैं आप, तो इनके थोड़े से पुराने मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिल जाएगा। ठीक है। GS 3 के लिए आप ये जो देख रहे हैं, विजन IAS, दृष्टि, क्लियर IAS का नोट मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद है मुझे, और वाजिरान रवि, इनमें से किसी के भी GS 3 के नोट्स आप ले लो, आप डाउनलोड कर लो, पढ़ लो आप। इनका एडिशंस जो अगर लेटेस्ट पढ़ना है आपको तो ज्वाइन कर सकते हो आप। थोड़ा पुराना जो होता है UPSS के काम आ जाता है, वो थोड़ा पुराना वाला काम आएगा, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, सर्च कर लेना उसमें से। ठीक है। एक चीज़ और, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, देखिए करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप, GS 3 के लिए आप बनाओगे कॉपी, GS 3 के लिए बनाओगे आप कॉपी में जितने ही टॉपिक्स हैं आपको ये आप लिख दो। और जैसे कि आपने पहले में लिखा आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, उसको 4-5 पन्ने छोड़ दो। फिर आपने लिखा इशूज ऑफ पॉवर्टी, फिर आपने लिखा मेजर क्रॉप्स। इस तरह से कॉपी के इंडेक्स बना के कुछ एक टॉपिक लिखा, 4-5 पन्ने छोड़ दिए, एक टॉपिक का 4-5 पन्ने छोड़ दिए। अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, और इन्हीं का पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है IAS वाला है, ये पढ़ लीजिएगा या कोई और कोचिंग का पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब एक साल के अंदर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि करंट अफेयर्स जो आप प्री के लिए पढ़ते हो, बहुत कुछ आपका GS 3 को वो टच करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस पर रिपोर्ट इंडेक्स है, ये प्री के लिए पढ़ा आपने, लेकिन यही चीज मेंस के लिए काम आ जाती है। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी के ऊपर कोई इंडेक्स निकला, कोई रिपोर्ट आई है, वो प्री के लिए पढ़ोगे, लेकिन यही चीज मेंस में काम आ जाएगी। ठीक है ना। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे आप, तो उसको GS 3 के साथ आप टच करके पढ़ लीजिएगा, GS 3 कंप्लीट हो जाएगा। GS 3 के लिए कोई किताब ही नहीं है, कोई किताब नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है आपको, और वो करंट अफेयर्स है, खासकर सरकारी योजना, कोई रिपोर्ट आई हो, कोई सरकार की रिपोर्ट आई हो, कोई कुछ होता है ना, कोई बड़ी एजेंसी की रिपोर्ट आई हो, वो कवर करना है आपको, लिखना है इसमें। ठीक है। तो इस तरह से कवर हो जाएगा आपका ये। बाकी दिक्कत हो तो भी फोन तो कर ही सकते हैं मुझे, आप डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। फिर वही है, हिंदी के लिए दिक्कत आएगी, हिंदी में बेचारा वो बोलेगा कि मैं दृष्टि IAS के पढ़ लूँगा। अगर मान लो दृष्टि IAS नहीं कर पाए तो, वैसे विजन के भी हिंदी में आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाओ, डिमांड है इस समय, नहीं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा यार फिर। ठीक है। GS 4 के लिए सिर्फ एक किताब, लैक्सिकन किताब हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, मोटी सी किताब होगी, परचेस कर लेना। ठीक है। काफ़ी कवर कर लेगा, इसमें सब कुछ है इसके अंदर। क्रॉनिकल की लैक्सिकन किताब है, काफ़ी, ये किताब तो होनी चाहिए, मतलब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आपने पढ़ लिया, सेटिस्फाइड हो गए, इसको ढंग से याद कर लिया, उसके बाद फिर आप कुछ और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और किताब ले। लेकिन इस किताब को तो ले लीजिएगा, एक अच्छी किताब है, आपको हेल्प करती है किताब। इसने काफ़ी 2018 में भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया था इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आपने GS 1, 2, 3, 4 चारों के मैं आपको बुक्स बता दी हैं। क्या प्रॉब्लम आती है ये बता दी है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको रेंज भी कवर करनी है, लेकिन इतना भी नहीं जाना है कि आप उसे लिख ना पाओ। ठीक है। PCS में सिलेक्शन अब उसका होगा जो ज़्यादा लिखेगा, ना कि ज़्यादा पढ़ेगा। पढ़ने वाले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, तो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हो उसे लिखो, जो आपने देखा, अच्छा आपने देखा कि कोई रिपोर्ट आई है, उसे पढ़ा, उसको आपने एक पन्ने में आंसर लिख लिया। कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो खुद ही कर लो यार, खुद लिख सकते हो, खुद कर लो, बहुत कुछ करने के लिए होता है। न्यूज़पेपर आता है, एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल पढ़िए आप उसको, उसमें से क्वेश्चन बना के लिख लीजिए आप, तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो GS 1, 2, 3, 4 में जो मुझे बेस्ट चीज़ें लगी मैंने आपको बता दी हैं। कुछ और अपडेशन आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। खत्म करने से पहले दोस्तों, जैसे मैंने एक चीज़ कहा था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या है, 2021 वालों के लिए, बच्चों के लिए एक 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये NCERT का कोर्स है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं अभी इस पूरे इसमें, अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं है, फिर कॉल मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है किसी की हेल्प चाहिए, आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो 6 महीने का बेसिक NCERT का कोर्स चला रहे हैं। इसमें क्या है, क्लास 6 से ले क्लास 12 तक जितना भी NCERT किताबें हैं जो PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ाई जाएंगी। अब क्या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस को इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री है कि पॉलिटी हो गया, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको वीडियोस देंगे,
साथ में PDF देंगे, और जब टेस्ट देंगे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप आंसर लिखो घर पे, फोटो खींचोगे, हमें व्हाट्सअप कर दोगे, यहाँ कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री के लिए ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि आपका साइंस एनवायरमेंट है, जब इनको पढ़ाया जाएगा तो इनके वीडियोस दिए जाएंगे, इनके PDF दिए जाएंगे, और जो टेस्ट जब होगा वो MCQ होगा। तो इस तरह से NCERT जो 6 महीने में आप कवर करोगे, जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उसके लिए NCERT बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम बहुत है, 2021 का पेपर है, में भी साल भर से ज़्यादा टाइम है, तो आराम से आप समय दीजिए, अपने बेसिक्स मजबूत कीजिए। NCERT का हालत ये है, जैसे आपने देख लिया बुक लिस्ट वगैरह में देख लिया कि मोर देन 50% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन 50, प्री और मेंस दोनों की बता रहा हूँ मैं आपको, मोर देन 50-60% से ज़्यादा कवर हो जाता है। बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स एडवांस चीज़ें रहती हैं, बाकी बेसिक चीज़ें तो पूरे कवर हो जाती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा पेपर कोर्स बनाया गया है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 2,999 रुपये है। एक ही बार पे करना है आपको, 6 महीने का कोर्स है, 2,999 फीस है। और इस नंबर 8317040152 पे कॉल करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। जो भी प्रॉब्लम GS को लेकर थी मैंने डिस्कस कर ली है। कुछ और बातें छूट गई होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं। बाकी कुछ और समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहाँ बात मुझे देख के नंबर ला सकते हैं। किताबें जो डिस्कस की हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।